हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। ये रमन सर के द्वारा एक हम लोग का यूट्यूब चैनल और गूगल प्ले स्टोर पर सिविल स्पार्क का हम लोग चैनल बना हुआ है, और गूगल प्ले स्टोर पर हमारा सिविल स्पार्क बाय रमन सर के नाम से एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन के थ्रू लोग एक टेक्निकल क्लास यानी पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स हम लोग करते हैं। वहाँ से आप लोग यूट्यूब के द्वारा आप जो भी हमारा कोर्स है वो देख सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से भी है। तो हम लोग सबसे पहले ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास हम लोग ओपन कर चुके, कोर्स को चालू कर चुके हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्लास है उसका चालू हो चुका है। और इसका जो सिविल स्पार्क बाय रमन सर के द्वारा जो कोर्स चालू किया गया है वो मात्र 499 रुपये का ही कोर्स है। आर्थिक रूप से कमजोर जो स्टूडेंट है बहुत फायदेमंद है। और यहाँ पर हम लोग एक ऑफर दिए हुए हैं ताकि जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट हैं के थ्रू अगर खरीदा जा रहा है यानी परचेज किया जा रहा है तो ये 499 रुपये का ही कोर्स है, यानी एक सेमेस्टर। तो आप लोग ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से और ये गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से आप लोग सेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि अपना जो कोर्स है, कोर्स में हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हम लोग जो सिलेबस रिव्यू था, रिव्यू हो चुका है। आज फर्स्ट क्लास है यानी फर्स्ट लेक्चर है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। तो हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के। ये हमारा बेसिक स्टूडेंट है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या ड्राइंग जो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग उसमें बेसिक इंस्ट्रूमेंट हम और बेसिक को यूज करना भी नेसेसरी होता है, क्योंकि यह हमारा जब तक बेसिक ड्राइंग के लिए यूज नहीं करेंगे यानी कोई भी पिक्चर के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे तो ये हमारा जो पिक्चर होगा यानी ग्राफिक्स कहिए या ड्राइंग का जो या फिगर होगा वो हमारा सही से ठीक है। तो हम लोग का जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सर्वप्रथम हम इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे ताकि फर्स्ट क्या ज़रूरत पड़ता है ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ने की, क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने की। तो इसमें हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे ताकि क्या है। तो सर्वप्रथम हमारा देखिए यहाँ पर लिखा भी है ताकि ड्राइंग स्टूडेंट्स आर यूज मतलब कि हम लोग क्या करते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनाते हैं वो हमारा आसानी से बन जाता है और एक्यूरेट बनता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ताकि स्टूडेंट देखिए ड्राइंग डिपेंड्स लार्जली ऑन क्वालिटी ऑफ द पेंट्स, ठीक है। below below is the list of the minimum drawing instruments and other drawing materials which every student must। उसके बाद हमारा देखिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग यूज क्या करते हैं अपना, यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले हम लोग वहाँ पर देखेंगे ताकि टेबल हमारा कैसा है, ठीक है, यानी ड्राइंग टेबल हमारा कैसा है यानी ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड हमारा सबसे पहले मस्ट है, क्योंकि ड्राइंग बनाने के लिए हमको सरफेस चाहिए, यानी हमारा जो भी एरिया होना चाहिए वो सरफेस की तरह होना चाहिए ताकि हम लोग आसानी से बना। तो हम लोग को ये ड्राइंग बोर्ड मोस्टली होता है, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग बोर्ड कहाँ मिलेगा, जब हम लोग क्लास करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का तो उसमें हम लोग जो भी पिक्चर बनाते हैं वो ड्राइंग बोर्ड पे ही बनाएंगे, ठीक है। जब भी हमारा एग्ज़ाम भी पड़ेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग का तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग को जहाँ भी मतलब कि एग्ज़ाम पड़ेगा वहाँ हम लोग को ड्राइंग बोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ड्राइंग शीट के हिसाब से ही ड्राइंग बोर्ड बना रहता है। अगर हम लोग ड्राइंग बोर्ड पर अगर पिक्चर मतलब ड्राइंग बोर्ड से के हेल्प से अगर पिक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे तो हमारा एक भी, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर टी स्क्वायर रहता है, ठीक है। टी स्क्वायर रहता है दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर जो है हमारा यहाँ पर सेट स्क्वायर रहता है, जो 45 एंड 30 से लेकर 60 डिग्री तक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चौथा है वो हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कंटेनिंग होता है। उसमें डिफरेंट टाइप का जो कंपास रहता है, पेंसिल वेंसिल रहता है, वो हमारा यहाँ पर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का जैसे क्या हुआ है यहाँ पर अपना लार्ज लार्ज साइज कंपास विथ इंटरचेबल, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया हुआ पेंसिल दिया हुआ है। उसके बाद हमारा यहाँ पर लेक्स दिया हुआ है, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है लेंथिंग बार, ठीक है। थर्ड में स्मॉल बो कंपास। आप लोग को सब फिगर दिखलाया जाएगा तो कौन सा क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर दिया हुआ है लार्ज साइज डिवाइडर, स्मॉल बो डिवाइडर, उसके बाद स्मॉल बो इंक पेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इंकिंग पेन, ठीक है। उसके बाद 5 में हमारा दिया हुआ है स्केल। स्केल तो सब लोग ही जानता है, इसमें स्केल में कोई किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ दिया हुआ है प्रोटेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया हुआ है फ्रेंच कर्व, ये हमारा फ्रेंच कर्व हुआ, ये प्रोटेक्टर हुआ, ये स्केल हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइंग पेपर्स दिया हुआ है। उसके बाद ड्राइंग पेंसिल, क्योंकि हम लोग जो ड्राइंग पेपर्स पे मतलब यूज करते हैं पेंसिल, वो डिफरेंट टाइप का पेंसिल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर सेंड सेंड पेपर ब्लॉक दिया हुआ है। और लास्ट ये नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ईजर, जिससे हम लोग मिटकाते हैं, यानी रबड़। सब लोग जानते हैं, इसमें इसमें बताने की कोई ज़रूरत खास नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये जो ईजर होता है रबड़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग पिंस क्लिप, यानी जो हमारा ड्राइंग पेपर्स होता है, ड्राइंग पेपर्स को हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग पेपर जो बोर्ड होता है उसको पर हम लोग क्लिप्स लगा देते हैं, ताकि हमारा जो ड्राइंग पेपर होगा इधर उधर नहीं जाएगा, यानी घिसकेगा नहीं। उसके बाद डस्टर होता है। उसके बाद हमारा ड्राफ्टिंग मशीन होता है। उसके बाद रोल एंड ड्रॉ होता है, ठीक है। ये सारा हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ये जितना आप लोग देखें ये सारा हमारा इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करके ही हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं, और फिगर हमारा सही ढंग से बनता है। अगर हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग नहीं यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो ड्राइंग होगा वो सही ढंग से नहीं बन पाएगा, यानी कोई हमारा फिगर ढंग से नहीं बन पाएगा जब तक ये हम सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो ये हमारा सर्वप्रथम क्या था, ये बेसिक हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे तो हमको ये इंस्ट्रूमेंट को हमको ज़रूरत पड़ेगा फर्स्ट में। उसके बाद हम लोग अब फिगर देखेंगे। ये देखिए आप लोग, ये हमारा क्या हुआ, ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। इसी टाइप का हमारा देखिए यहाँ पर क्या आप लोग को दिख रहा होगा, ये इस टाइप का हमारा ड्राइंग बोर्ड रहता है। हम लोग रोलर स्केल कभी कभी पेपर में ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो साइज वाइज दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो एक हम लोग का जो स्टैंडर्ड साइज रहेगा उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक एंगल बना लेंगे, ठीक है। हम आप लोग को बना रहे हैं, हम लोग रोलर स्केल को यूज करेंगे, यूज करके रोलर स्केल से हम लोग बना टाइप का हम लोग, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हम लोग रोलर स्केल को करेंगे, यूज करके एक एज हम लोग एंगल टाइप का एज।
ये हमारा क्या हो जाता है, ये वर्किंग एज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बटन रहता है, इस टाइप का एक बटन बना, बटन बोलते हैं, बटन नहीं होता, बटन होता है, बटन होता है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या रहता है, यहाँ पर दो क्लिप के लिए होल रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस बटन को हम लोग क्लिप के सहारे ड्राइंग बोर्ड को हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप का हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ताकि ये हमारा जो ड्राइंग बोर्ड का साइज दिया हुआ है, ये हमारा साइज दिया हुआ है, और इस जो साइज दिया हुआ है पेपर में पूछा जाता है, कंपटीशन के भी एग्जाम में, या अपने जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ताकि साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड पूछेगा, उसमें लार्ज साइज पूछता है, स्मॉल साइज पूछेगा, लार्ज और स्मॉल ही साइज पूछता है। ठीक, तो इसमें हम लोग का वैल्यू दिया रहता है, और यही वैल्यू को हम लोग उस पेपर में भी ऐड करते हैं, लिखते हैं। और यहाँ पर हम लोग का जो लेटर दिया हुआ है, लेटर कभी कभी चेंजिंग रहता है, कभी कभी वहाँ पर डी शो करेगा, कभी कभी बी शो करेगा, तो उससे हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ये ड्राइंग बोर्ड का हमारा साइज है। आप लोग इस साइज को मेंशन कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पर अगर प्रैक्टिकली रूप से देखना होगा तो आप लोग के कॉलेज में जो ड्राइंग बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग स्केल ले जाकर वहाँ पर मेजर करके देख सकते हैं, ताकि हमारा क्या क्या वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा जितना स्टैंडर्ड साइज है सब हमारे कॉलेज में, जो भी आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे उस कॉलेज में ये ड्राइंग बोर्ड का साइज दिया रहता है, और वहाँ पर उसी साइज के हिसाब से ही ये स्टैंडर्ड साइज होता है। स्टैंडर्ड साइज जो हमारा है वो वहाँ पर बना हुआ टेबल रहता हुआ, ठीक है, वहाँ पर बना रहता है, और उसी टेबल पर हम लोग मतलब कि मतलब ड्राइंग जो बोर्ड होता है, उसी ड्राइंग बोर्ड पर हम लोग अपना पिक्चर ड्रॉ करते हैं ड्राइंग शीट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अपना जो दिया हुआ है, कहीं कहीं ये वैल्यू ऐसे ऐड करके देता है, जैसे यहाँ पर B0 लिखा हुआ है, तो B0 का जो वैल्यू रहेगा यानी लार्ज साइज का 1000 1500 इंटू 25 ऐसे भी दिया रहता है, कहीं कहीं इस तरह भी लिखा रहता है 1500 1025 ऐसे भी दिया रहता है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का जो मैक्सिमम साइज जो दिया रहता है इसी टाइप का दिया रहता है। ठीक है, ये हमारा जो होता है वो थिकनेस हो जाता है, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ऐसे दिया हुआ है क्या, B0। ठीक है, B0 का हमारा क्या दिया हुआ है 1000 to 1520 कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं दिया रहता है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, B1 हमारा जो दिया हुआ है, तो B1 में हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपना कितना है 700 इंटू 1000 इंटू 25। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो B2 का जो वैल्यू दिया रहता है, B2 में हम लोग क्या करते हैं 15 को ऐड करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 500 इंटू 700 इंटू, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर जो B3 होगा हमारा वो हो जाएगा कितना 300 टू 500 टू 50। ठीक है, ये जो 15 और 25 दिया हुआ है, ये हमारा बोर्ड का जो थिकनेस होता है, यानी ये वाला जो दिया हुआ एरिया तो हम लोग मेजर करते हैं, ये हमारा थिक है, ये हमारा जो होता है ये दिया रहता है। ठीक है, तो हम लोग अपने अगर इसको प्रैक्टिकली रूप से देखना होगा, तो जो हमारे कॉलेज होता है जहाँ जहाँ आप लोग क्लास करते हैं, ठीक है,
तो जो भी अपना पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज का जो ड्राइंग हॉल होता है वहाँ पर ड्राइंग टेबल लगा, ड्राइंग बोर्ड लगा रहता है, और उस जो ड्राइंग बोर्ड को आप लोग मेजर करके ये डायमेंशन को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग को बताए हुए थे, वो तो हमारा ड्राइंग टेबल हो गया। नेक्स्ट अपना क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर। तो एकदम देखिए एकदम टी स्क्वायर की तरह फिगर ये है, ये हमारा क्या है, टी स्क्वायर है। ठीक है, टी स्क्वायर में ये हमारा जो होता है, देखिए टी स्क्वायर में जो दिया हुआ है, देखिए एकदम टी की तरह बना रहता है। ठीक है, तो टी में ये हमारा जो ऐसे फिगर ड्रॉ रहता है, आ देते हैं। इस टाइप का फिगर ड्रॉ रहता है, इसमें हम लोग का क्या दिया रहता है, ये वाला जो एंगल होता है हमारा, ये 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। ये हमारा क्या है, ये वर्किंग एज हो जाता है, और ये हमारा स्टॉक हो जाता है, ये हमारा क्या है, ब्लेड है। ठीक है, तो हम लोग ये टी स्क्वायर को हम लोग यूज करते हैं। ये जो हमारा टी स्क्वायर है, इसका जो एंगल का भी कभी पेपर में पूछा जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा है क्या, सेट स्क्वायर। आप लोग को यहाँ दिखाए हुए थे, ये जो थर्ड हमारा था सेट स्क्वायर था, और सेट स्क्वायर में हमारा क्या है, ये सेट स्क्वायर में 45 डिग्री और 30 ये 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक। ठीक है, तो ये हमारा दिया रहेगा, तो वही हमारा ये फिगर है। आप लोग देखते चलिए फिगर को भी, ताकि समझ में आएगा। देखिए ये हमारा क्या है, सेट स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा सेट स्क्वायर है, एक हमारा 45 डिग्री का है, और एक हमारा क्या है, 30 से 60 डिग्री तक। ये हमारा जो है, जो ये आप लोग को दिख रहा है, ये हमारा 45 डिग्री वाला है, और ये जो हमारा दिख रहा है वो 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक का है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर बोलते हैं। ये हमारा क्या है, सेट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेट स्क्वायर है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें ये हमारा सेट स्क्वायर दिया रहता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा ड्राइंग का जो हम लोग कंपास की बात कर रहे थे, वहाँ पर हमारा जो डिफरेंट टाइप का कंपास दिया था, वही यहाँ पर हमारा डिफरेंट टाइप का जो है, ये डिफरेंट टाइप का कंपास है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, हम लोग एक लेंथ को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और लेंथ को डिवाइड करके हम लोग इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहेंगे होंगे, इसमें लार्ज भी है और स्मॉल भी है, विथ पेंसिल भी है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, इसको हम लोग फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके हम लोग जो भी हमारा लेंथ दिया रहता है उसको डिवाइड कर लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये पेंसिल लगा हुआ है, आप लोग को दिखाया भी गया हुआ था पीडीएफ में। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर,
देखिए ये हमारा दिया हुआ था, ये लिखा हुआ था लार्ज साइज कंपास विथ इंटरचेबल और पेंसिल एंड पेनलेस लेंथिंग बार, स्मॉल बो कंपास, लार्ज साइज डिवाइडर, स्मॉल साइज डिवाइडर और स्मॉल बो इंक पेन। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर ये दिया हुआ है, जो हमारा लार्ज लार्ज कंपास है, ठीक है, विथ पेंसिल के साथ, और फिर हमारा स्मॉल है, ठीक है, वो भी क्या है, विथ पेंसिल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपास हो जाएगा, ये जो है पास है। अब कंपास में अपना डिफरेंट टाइप का हम लोग देते हैं, ठीक है, लार्ज होता है और स्मॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए ये लाइटिंग बार हुआ, ठीक है, लाइटिंग बार का हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा लेंथ दिया रहता है, उस लेंथ पर हम लोग ये लाइटिंग बार को यूज करते हैं। ठीक है, एक साइड हमारा क्या रहेगा, एक साइड सेंटर मतलब बना रहता है, और एक साइड हमारा इसके साथ लेंथिंग बार के साथ हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर पेंसिल ऐड रहेगा। ठीक है, उससे हम लोग डिवाइड मतलब कि एक सर्किल वर्किल हम लोग बड़ा सर्किल ड्रॉ करना रहता है, जब हम लोग कंपनी उम्पनी में जब वर्क करेंगे तो ये सब हम लोग को करना पड़ता है लेंथिंग बार के थ्रू, को अगर सर्कल का बनाना रहता है बार को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आप लोग देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्केल। आप लोग तो देखते ही हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में हमारा स्केल दिया रहता है, डिफरेंट टाइप का स्केल। आप लोग ये वाला ही स्केल देखे होंगे, ये वाला ही स्केल देखे होंगे, ये वाला स्केल बहुत कम मिलता है देखिए। ठीक है, जब हम लोग इंजीनियरिंग में आते हैं तो ये भी हम लोग का स्केल देखने के लिए मिल, जब हम लोग इंजीनियरिंग के लिए जब परचेज करते हैं उसमें ये भी हम लोग को स्केल मिलता है। ठीक है, या अलग से भी हम लोग ये स्केल को परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये हमारा पेंसिल है। ठीक है, ये हमारा पेंसिल है, ये डिफरेंट टाइप का अपना पेंसिल आता है, जहाँ हमारा जिस हिसाब से यूज होता है उस हिसाब से हम लोग डिफरेंट टाइप का हम लोग यहाँ पर पेंसिल का भी टाइप्स होगा। जब हम लोग ड्राइंग जब बनाना चालू करेंगे तो हम लोग देखेंगे होगा। ठीक है, ये हमारा क्या प्रोटेक्टर है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे शुरू से ही, को हम लोग अपने भाषा में चांद चांद बोलते थे, लेकिन ये हमारा जब हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आते हैं तो हर हर चीज़ का एक नाम अपना इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में दिया रहता है, तो ये हमारा प्रोटेक्टर है। ठीक है, उसके बाद ये फ्रेंच कर्व है हमारा। ठीक है, आप लोग को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलता है फ्रेंच कर्व, तो ये हमारा फ्रेंच कर्व है, इसका भी हम लोग इंजीनियरिंग में यूज देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम दिखाएंगे, नेक्स्ट हमारा ये ड्राइंग पेपर का साइज है। ठीक है, और ये ड्राइंग पेपर का साइज हमारा दिया रहता है, कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, और ऐसे भी हमारा जो जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, उसमें इस क्वेश्चन को दिया दिया जाता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन में। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप का है, इसमें हमारा सबसे लार्ज जो है, जो सबसे लार्ज दिया हुआ है यहाँ पर A0। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ड्राइंग बोर्ड हो या ड्राइंग ड्राइंग शीट हो, ठीक है, उसका आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट करके आता है पेपर में, जैसे आप लोगों को पूछेगा था कि ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, उसमें क्या हम लोग मिस्टेक कभी कभी बच्चे का हो जाता है, यहाँ पर ड्राइंग पेपर दिया रहता है, ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट दिया रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ड्राइंग पूछे ड्राइंग बोर्ड पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा B0,
कहीं कहीं D0 भी लिखा रहता है, और ड्राइंग पेपर जब पूछेगा तो हमारा A0 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे, हम लोग जो सिंपल जो जीरोक्स पेपर करते हैं वो हमारा क्या रहता है, A4 साइज, ये हमारा A4 साइज रहता है। ठीक है, और सबसे इसमें बड़ा जो हमारा रहता है A0 रहता है, ये हमारा ड्राइंग शीट का स्टैंडर्ड साइज है जो हम लोग यूज करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए ये हमारा जो होता है, ये हमारा जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड को पर हम लोग जब सीट रखते हैं तो सीट को कस के मतलब कि अच्छी तरह से फिट हो जाए, उसके लिए हम लोग क्लैंप यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लैंप्स यूज करते हैं, पिन यूज करते हैं और टेप यूज करते हैं, टेप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लैंप्स, पिन और टेप्स है। ठीक है, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा रोलर स्केल है। ठीक है, इसको हम लोग रूलर स्केल बोलते हैं। ये हमारा रूलर स्केल होता है। ठीक है, तो रूलर भी बोलते हैं हम लोग, और इसी का नाम जो है लास्ट में आप लोग बताए थे, रोल एंड ड्रो, रोल एंड ड्रो। ठीक है, इसको हम लोग जनरल में ऐसे ही सामान्य भाषा में रोलर स्केल बोलते हैं। तो ये हमारा जो था, ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। जब भी हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग जब भी हम लोग पढ़ेंगे, तो हमको ये जितना इंस्ट्रूमेंट था सारा इंस्ट्रूमेंट हम लोग को यूज होता है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट हमारा नहीं रहेगा तो हमारा जो पिक्चर जो ड्रॉ होगा वो सही ढंग से हमारा पिक्चर ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का यही एंड होता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा फिर आप लोग के को बताया जाएगा। ठीक है, और जो लोग भी मतलब अभी तक क्लास नहीं जुड़े हुए हैं इस ऐप, और जो लोग भी नहीं जुड़े हुए हैं, सिविल स्पार्क बाय रमन सर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और गूगल प्ले स्टोर पर हमारा सिविल स्पार्क बाय रमन सर का एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड कर कर वहाँ से हमारा जो दिया हुआ है, वहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है वहाँ पर हमारा ये कोर्स जो है 499 रुपये का कोर्स है पर सेमेस्टर। ठीक है, अभी फ़िलहाल में ये 499 रुपये का कोर्स को हम लोग दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें हम लोग देखे ताकि काफ़ी जो भी पॉलिटेक्निक के जो छात्र इस वर्ष में या नेक्स्ट एडमिशन लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में या उसके भी प्रीवियस में लिए हैं, सब मतलब कि आर्थिक रूप से बच्चे जो एडमिशन लिए हैं उनके लिए हम लोग रखे हुए हैं 100 बच्चे के लिए, यानी 100 स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या किए हैं, 100 बच्चे के लिए हम लोग यहाँ पर 499 रुपये का कोर्स को दिए हुए हैं। और ये हमारा जो भी कोर्स है 499 रुपये में आप लोग पूरे सेमेस्टर तक आप लोग पढ़ सकते हैं, और इससे आप लोग जो भी हमारा प्रीवियस जो बच्चे हमारे ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके परचेज किए हुए थे वो काफ़ी अच्छे नंबर गेंस किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड सीट है। बहुत ऐसे सीट जो है हमारा जो पर सेमेस्टर में जो 100 स्टूडेंट का था, तो कुछ ही सीट अब बाकी हुआ है। इस चैनल को आप लोग वॉचिंग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।